एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। बायोलॉजी में आज हम कवर करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया, जो कि 12th में बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जेनेटिक डिसऑर्डर जिसका नाम है हीमोफीलिया उसे कवर किया था। और आई होप आपने वो वीडियो देखा है, और नहीं देखा है तो प्लीज जाइए देखिए। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस, तो प्लीज आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको स्किप मत करो, पढ़ते चलो। चलो आज के टॉपिक पर आते हैं। बातें बहुत हो गई। हमारा आज का टॉपिक क्या है, दिख रहा होगा बोर्ड पे, सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक बहुत ही ज्यादा गंभीर बीमारी है। और इस बीमारी को हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का अलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी विकार है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बेटा, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक प्रकार का अलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी विकार है। मैडम, इस लाइन का मतलब क्या? इस लाइन का मतलब ये है बेटा कि ये विकार अगली जनरेशन यानी कि माता पिता से बच्चों में तभी पहुंचेगा जब माता पिता दोनों ही इस बीमारी के वाहक हो या उस डिफेक्टिव जीन के वाहक हो जिसके कारण ये बीमारी होती है। मतलब मम्मी में और पापा में, माता और पिता दोनों में ये डिफेक्टिव जीन होना चाहिए। मतलब वे इस बीमारी के वाहक होंगे, तभी उनकी संतान जो है वो इस बीमारी की पीड़ित होगी, अदरवाइज नहीं। किसी एक में है तो अगली पीढ़ी भी वाहक ही होगी, पीड़ित नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों में है, दोनों माता और पिता दोनों ही इस बीमारी के वाहक हैं, तो अगली जो संतान होगी उनकी वो कैसी होगी? पीड़ित होगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक प्रकार का अलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी विकार है। ठीक है, मतलब जिनमें ये डिफेक्टिव जीन है उनको ये प्रभावित नहीं करता, वे सिर्फ इसके क्या होते हैं? वे सिर्फ इसके वाहक होते हैं, जबकि अगली पीढ़ी जो है वो पीड़ित मिलेगी। ठीक है, तो समझते हैं कि सिकल सेल एनीमिया है क्या, इसके कारण होता क्या है, और साथ ही साथ इसके आप वो भी समझोगे कि इसके कारण क्या क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, तो समझे। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जो है बेटा, मैंने आपको आनुवंशिक विकार के दो टाइप बताए थे। एक था मेंडेलियन और दूसरा था गुणसूत्रीय विकार। ठीक है, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार। मेंडेलियन विकार वे विकार हैं जिनमें डीएनए या जीन में परिवर्तन आता है। ठीक है, और गुणसूत्रीय विकार जिनमें सीधे सीधे गुणसूत्रों की संख्या कम और ज्यादा होती है। तो मेंडेलियन विकार का ही एग्जाम्पल है क्या? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया किसका एक एग्जाम्पल है? मेंडेलियन विकार का, जो कि एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है। मतलब आप कह सकते हो कि सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है। मतलब बाकायदा ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचेगा। है ना, समझ में आया? तो चलो समझते हैं कि इस बीमारी में होता क्या है। होता क्या है, ये एक प्रकार का गुणात्मक विकार भी है। एक प्रकार का कैसा विकार है बेटा? गुणात्मक विकार भी है। विकार यानी कि बीमारी। अब इस विकार में होता क्या है, तो हमारे शरीर में जो रक्त है यानी कि ब्लड, इस ब्लड के अंदर है बेटा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या है ब्लड के अंदर? हीमोग्लोबिन। दूसरा आरबीसी भी होती है। तो हीमोग्लोबिन जो है, हिम प्रोटीन, हिम एक वर्णक होता है, ग्लोब्यूलिन एक प्रोटीन होता है, इन दोनों से मिलकर ही बना होता है हीमोग्लोबिन। लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन है ये दो टाइप की श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। इसके अंदर दो टाइप की चेन, ऐसी सिकुड़ी सिकुड़ी सी दो टाइप की चेन इसकी होती है, ऊपर अलग और नीचे अलग। दो टाइप की चेन होती है इसके पास, और ये दो टाइप की जो चेन है, ऊपर वाली होती है बेटा अल्फा और नीचे वाली होती है बीटा, या एक तरफ इधर बीटा और इधर अल्फा। ऐसे दो टाइप की चेन से हीमोग्लोबिन मिलकर बना होता है। दो श्रृंखलाएं हीमोग्लोबिन के पास है, एक है अल्फा चेन,
या अल्फा श्रृंखला और दूसरी है बीटा श्रृंखला या बीटा चेन, बीटा श्रृंखला या फिर बीटा चेन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के पास दो टाइप की श्रृंखलाएं हैं, एक है अल्फा और दूसरी है बीटा। तो होता क्या है, जब किसी में ये बीमारी हुई, कौन सी बीमारी, सिकल सेल एनीमिया, तो उसकी जो बीटा श्रृंखला है, ये जो बीटा चेन है, हम इसे लेते हैं। ठीक है, किसमें, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन, बीटा चेन। बेटा अल्फा को नहीं छेड़ेंगे हम, कौन सी चेन, बीटा चेन। ठीक है, बीटा श्रृंखला या बीटा चेन। इस बीटा चेन में ना एक कोडॉन होता है, क्या, तो देखो बीटा चेन में कोडिंग होती है कि ये बनाएगा, ये प्रकार का अम्ल बनाएगा, ये प्रकार का अम्ल बनाएगा, ऐसे करके इसके अंदर क्या चलती है, कोडिंग। किसमें, बीटा चेन में। बीटा चेन जो है वो बहुत लंबी है। ठीक है, अब ये जो चेन है इसमें फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ऐसे करते करते हम पहुंचेंगे कहाँ, छठवें नंबर पर। ठीक है, छठवें नंबर पर। कहाँ की बात कर रही हूं मैं, बीटा श्रृंखला की 3, 4, 5 और 6 नंबर का जो कोडॉन है, मतलब 6 नंबर का जो जीन है, उसका जो कोडॉन है वो होता है GAG। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला। हम कहाँ जा रहे हैं, ध्यान से देखो। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर भी दो टाइप की चेन, एक अल्फा दूसरी बीटा। अल्फा से हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पहुंचे बीटा के पास। बीटा चेन में भी कोडिंग हो रही है, बोलते हैं मतलब हर एक कोडॉन कुछ ना कुछ अम्ल बना रहा है, तो या कुछ ना कुछ लक्षण बना रहा है। तो बीटा चेन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक हमें एक भी कोडॉन नहीं छेड़ना, हमें जाना है छठवें नंबर के कोडॉन के पास। छठवें नंबर का जो कोडॉन है, यानी कि यहाँ का जो जीन है, उसका कोडॉन है क्या, GAG। ठीक है, 3 की कोडिंग होती है जी। ये जो 3 नाइट्रोजनी क्षार है, ये एक साथ मिलकर एक प्रकार का लक्षण या एक प्रकार का उत्पाद बनाते हैं। यहाँ इन तीनों ने एक साथ मिलकर बनाना था बेटा ग्लूटेमिक अम्ल। ठीक है, नॉर्मल केसेस में, जैसे हम एकदम नॉर्मल, हमें सिकल सेल एनीमिया नहीं है, तो हमारी बॉडी में जो छठवें नंबर का कोडॉन है जिसका नाम है GAG, यहाँ का जो जीन है उसका काम होता है इसके द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल का निर्माण करवाना। यहाँ तक की कहानी क्लियर। ठीक है, बीटा चेन, छठवें नंबर का कोडॉन जिसका नाम है GAG, जिसका काम है ग्लूटेमिक अम्ल बनाना, ये नॉर्मल केस में। लेकिन होता क्या है, एक छोटा सा चेंज आया और छोटे से चेंज में GAG की जगह A की जगह हो गया बेटा U, GUG। समझ आया मैंने क्या बोला। GAG में G है जैसे का तैसा, ये G है जैसे का तैसा, लेकिन A की जगह आ गया कौन, U। अब छोटा सा परिवर्तन, और इस परिवर्तन को बोलते हैं हम बेटा बिंदु उत्परिवर्तन या पॉइंट म्यूटेशन। कुछ कुछ याद आ रहा है ना पिछले लेक्चर का, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, बीटा चेन के छठवें नंबर कोडॉन में GAG की जगह आ गया U और हो गया GUG, मतलब नॉर्मल कोडॉन बदल गया काय में, GUG में। GAG को बनाना था ग्लूटेमिक अम्ल, अब ये जो GUG है ना, ये बनाने लग जाता है वैलीन। क्या बनाने लग गया बेटा, वैलीन। थ्योरी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर 3 नंबर हर चीज के लिए। ठीक है, 1 2 3 3 नंबर तक के क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे, या 4 नंबर में अगर पूछता है तो टिप्पणी में 2 टॉपिक एक साथ देगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक बोर्ड के बाद भी आपको काम आएगा। अगर आप नीट वगैरह देते हैं या और कोई भी एग्जाम ऐसे देते हैं जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो एक कंपलसरी टॉपिक है जो लाइफ लॉन्ग आपको काम आने वाला है। और जनरल नॉलेज भी होना चाहिए यार कि कितने टाइप की बीमारियां होती हैं, कैसी कैसी बीमारियां होती है। थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप अपनी एडवाइस वहां दे सकते हो कि नहीं, अगर ये सिम्टम्स है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद आपको ये प्रॉब्लम हो, आप जाके चेकअप करवाओ। तो सिम्टम्स तो मैं बाद में बनाऊंगी, तब तक आपको रुके रहना है। अभी समझो कि बीमारी कैसे हुई। A की जगह आया U, GAG बना रहा था ग्लूटेमिक अम्ल, GUG बनाने लग गया क्या, वैलीन।
अब जब ग्लूटेमिक अम्ल का काम है तो वेलिन का हम क्या करें, कुछ अलग प्रोडक्ट बन गया। अब होता क्या है, ग्लूटेमिक अम्ल की बजाय अगर वेलिन बनने लग गया ना, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी चीज, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर ये सब चीजें हो रही हैं। तो होता क्या है, ग्लूटेमिक अम्ल नॉर्मल रखता है हीमोग्लोबिन को, सामान्य, ठीक है। लेकिन जैसे ही वैलिन बनना चालू हुआ ना, तो रिजल्ट हमें ये मिला कि इस वैलिन के कारण असामान्य प्रकार का हीमोग्लोबिन बनना, असामान्य प्रकार का हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो गया। समझ में आया क्या बोला मैंने, असामान्य प्रकार का हीमोग्लोबिन बनना स्टार्ट हो गया। अब क्या होगा भैया, अब जब चीजें सामान्य है ही नहीं, असामान्य है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगी, और उस प्रॉब्लम का नाम ही है सिकल सेल एनीमिया, या सिकल सेल एनीमिया ही बोलेंगे। एनीमिया तो एनीमिया है जिसमें रक्त की कमी होती है, ठीक है। एनीमिया में जनरली क्या होती है, रक्त की कमी, लेकिन इसका नाम सिकल सेल क्यों पड़ा वो आगे आपको समझ में आएगा। ग्लूटेमिक अम्ल की जगह वैलीन बनने के कारण हमारे शरीर में सामान्य प्रकार का हीमोग्लोबिन नहीं बनता, जबकि वो एबनॉर्मल यानी कि असामान्य प्रकार का हो जाता है। अब इसका परिणाम ये होता है कि इस असामान्य प्रकार के हीमोग्लोबिन के कारण बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्या कहोगे आप, परिणाम, ठीक है, रिजल्ट, परिणाम, या आप कह सकते हो लक्षण कि क्या क्या होता है। तो पहला बन गया कौन सा, असामान्य प्रकार का हीमोग्लोबिन, प्रकार का हीमोग्लोबिन। दूसरा, इसकी वजह से आ गई बेटा रक्त की कमी, बहुत ज्यादा हो जाती है रक्त की कमी, अत्यंत कमी होने लग जाती है। तीसरा, आरबीसी जो है, हमारी लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं, जो कि ब्लड को ब्लड बनाती हैं, जो लाल रंग का कारण है वो आरबीसी ही है। उनका जनरली जो आकार होता है बेटा आरबीसी का, वो गोल होता है, ठीक है, गोल गोल आरबीसी हमारे शरीर में होती है। आरबीसी का शेप कैसा होता है, गोल। लेकिन जब ये बीमारी हमें होती है तो वो आरबीसी गोल ना होकर सिकल के जैसी हो जाती है। आरबीसी राउंड शेप ना होकर अब आरबीसी किसके जैसी हो जाती है, सिकल यानी कि हंसिए के जैसी हो जाती है। इसीलिए इस बीमारी को दात्र कोशिका अरक्तता, अरक्तता दूसरा नाम है बेटा इस बीमारी का, दात्र कोशिका अरक्तता भी कहते हैं। दात्र कोशिका अरक्तता या सिकल सेल एनीमिया एक ही बीमारी है, जो कि एक अलिंग क्रोमोसोमल अप्रभावी विकार है, जो संतति में तभी आगे बढ़ेगा जब माता पिता दोनों ही इस डिफेक्टिव जीन के वाहक होंगे, तब जाके इनकी संतान क्या होगी, पीड़ित होगी। यानी कि ये एक प्रकार का आनुवांशिक विकार है, जिसे आप गुणात्मक विकार भी कह सकते हैं। बीमारी हुई क्यों, इसकी राम कहानी मैंने यहाँ बताई थी कि हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन है, उसके 6वें नंबर का जो कोडॉन है, उसमें GAG का काम होता है ग्लूटेमिक अम्ल का निर्माण करना, किंतु एक ही जगह यू हो जाने के कारण, जो कि बिंदु परिवर्तन का बहुत अच्छा उदाहरण है, आप वहां पे भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। एक ही जगह यू हो जाने के कारण अब जो GUG है वो ग्लूटेमिक अम्ल नहीं बनाता, बल्कि वैलीन बनाने लग जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो सामान्य नहीं बनता, बल्कि असामान्य बनने लग जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यंत खून की कमी होने लग जाती है। आरबीसी का शेप, आरबीसी का शेप यानी कि आकार, आकार हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, हंसियाकार यानी कि सिकल शेप हो जाता है। साथ ही साथ जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, उसकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता यानी कि परिवहन की क्षमता, ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता, परिवहन की क्षमता कम हो जाती है।
और भी परिणाम होते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा आपके लिए याद रखना ज़रूरी नहीं, जितने रखना है वो मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये बीमारी समझ में आई। बहुत ही शॉर्ट ढंग से मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया को डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है। चलो एक बार और समझते हैं आखिरी में। यहाँ तक तो आपको चीजें क्लियर हो गई। अब जब असामान्य प्रकार का हीमोग्लोबिन बनेगा तो साथ ही साथ जो आरबीसी है वो गोलाकार ना होकर हंसियाकार यानी कि सिकल शेप होने लग जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को ढोने की क्षमता कम होने लग जाती है। साथ ही साथ आरबीसी का भक्षण करने लग जाती है, यानी कि खून की अत्यंत कमी होने लग जाती है। खून की अत्यंत कमी होगी, असामान्य प्रकार के हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। यही सारे सिकल सेल एनीमिया के लक्षण है। जनरली ऐसे पेशेंट के साथ होता क्या है कि उनको ऊपर से ब्लड चढ़ाया जाता है, उनकी बॉडी का ब्लड इतना कम होने लग जाता है कि उनका शरीर उस ब्लड की पूर्ति नहीं कर पाता। तब ऐसे पेशेंट्स को बाहर से ब्लड की सप्लाई देकर, यानी कि उनको रक्त आदान करके रक्त उनके शरीर में चढ़ाकर ही उनकी खून की कमी की पूर्ति की जाती है। और ये विकार ऐसा है जो कि चूंकि आनुवांशिक है और आनुवांशिक विकार का कोई इलाज नहीं है, मतलब लाइफ लॉन्ग उसे इस बीमारी के साथ जब तक वो जिंदा है सरवाइव करना पड़ेगा, और ऐसा होगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई है, आपको सिकल सेल एनीमिया अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको लगा हो कि मैडम ने बहुत ही आसान तरह, हालांकि मैं इस पर शॉर्ट वीडियो बना चुकी, एक बार चाहो तो आप सिकल सेल एनीमिया का मैं यहाँ पिन कर दूंगी शॉर्ट, आप देख लेना। वो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था विद पीपीटी। यहाँ हमने बोर्ड पे भी अच्छे से समझा है। तो बिल्कुल मेरा पूरा प्रयास रहा कि आसानी से, आसान ढंग से आपको ये विकार समझाया जाए। इफ अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो समझ में आया है, आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट की संख्या बहुत कम होती है और व्यूज भी बहुत कम है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इफ एंड यू आर फाइनेंशियली कैपेबल तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, ताकि मैडम की भी दिवाली थोड़ी सी अच्छी हो और साथ ही साथ हम टीम को भी थोड़ा सा बढ़ाएं, ताकि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा हमारी तरफ से हेल्प मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।